ओके, अगेन गुड इवनिंग। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट या फिर एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा था कि प्रिज्म में जो लाइट जब रिफ्रैक्ट होती है तो एंगल ऑफ डेविएशन बनता है, और वो एंगल ऑफ डेविएशन के क्या क्या फैक्टर्स थे। ठीक है, तो हमने उसका एक फैक्टर तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्या था कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे कैसे डिपेंड करता है। बचते हैं बाकी के तीन फैक्टर, क्या क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म, और क्या था कि जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर उसकी जो थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है, और तीसरा क्या बचता है कि जो आप लाइट पास करते हो प्रिज्म से तो वो लाइट रिफ्रैक्ट होती है उस लाइट की वेवलेंथ पे। चलो बाकी के वो तीन पॉइंट जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वो तीन पॉइंट कुछ खास बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है उसमें। तो आपका पहला पॉइंट था क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज ए। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करके निकालते हैं कि जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या था आपका? दूसरा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर थिकनेस ऑफ प्रिज्म। थिकनेस ऑफ प्रिज्म, थिकनेस ऑफ प्रिज्म से मतलब है कि हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। कैसे समझते हैं थोड़ा सा? देखो, हमें पता है कि जब भी कभी हमारी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से अवे भागती है। ठीक है ना, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि जब बच्चा खेल कूद के मम्मी या पापा के पास आता है तो वो क्या करता है, कोशिश करता है उनसे दूर भागने की, क्योंकि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे रहता है रेयर और डेंसर का। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि एक जो जेल जेल से जब बंदा आता है, जेल से जब बंदा आता है या फिर मान लिया जेल में बंदा जाता है, ये जो केस है वो जेल में बंदे का जाने का केस है। क्या करेगा जेल? क्या है, जेल यहाँ पे नॉर्मल का काम कर, तो ये क्या है, ये एक मैन है। ठीक है ना, और ये क्या है, इसको जेल में जाना है। क्या करेगा ये? यहाँ से दूर भागेगा। ऐसा ही यहाँ पे होता है कि जब भी कभी आपकी लाइट प्रिज्म में एंट्री करती है और प्रिज्म की जितनी ज्यादा थिकनेस होती है उतना ही उसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है ना, तो क्या करती है लाइट उतनी ही ज्यादा बेंड होती है, और जितनी ज्यादा लाइट बेंड होती है उतना ही जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपका बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या? वेवलेंथ ऑफ लाइट, या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट, या फिर हम उससे क्या समझते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट के अलावा, कि वो जो लाइट है उसका कलर कैसा है। ठीक है, तो अगर बहुत सिंपल सी भाषा में बोलो कि हम ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो कहाँ से हमने पता है कि कलर्स होते हैं। कैसे? विबग्योर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज हम। विबग्योर आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो एनसीईआरटी सीबीएसई या फिर जो एचएससी बोर्ड वाले हैं ना, वो बड़े टाइम बाद पढ़ते हैं आईसीएसई बोर्ड वालों को। चलो, तो वी क्या है भाई? ये वायलेट कलर होता है। वायलेट कलर होता है, इसकी वेवलेंथ कुछ 410 नैनोमीटर समथिंग होती है। किसी बुक में 400 लिखी होती है, किसी में 420 लिखी होती है। ठीक है, तो अराउंड। चलो, ये क्या होता है? ये होता है आपका रेड। और जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैसे वैसे आपकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। वेवलेंथ क्या होता है यहाँ पे, नीचे जाते हो आप तो इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन जो रेड लाइट का है वो बहुत कम होता है।
चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि ये जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ये लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी एप्लीकेशन क्या है। चलो ठीक है, पढ़ लिया, लाइट आई, बेंड हो गई, लेकिन उस लाइट के बेंड होने का बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक आपने टब ले लिया घर में, या फिर बाल्टी ले ली, या समंदर में, समंदर के पास बैठ के मस्त अपना गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए हो, पैर भिगो रहे हो, और आपने क्या किया, एक लकड़ी ली और उसमें डाली पानी में, ठीक है ना। तो क्या, जब हम उसमें पानी में देखते हैं तो वो लकड़ी का जो, जैसे ये स्ट्रेट स्ट्रेट लकड़ी है, ठीक है ना, जब पानी में जितना पार्ट पानी में जाता है, वो पानी में गया हुआ पार्ट हमें हल्का सा बेंड दिखता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक और, जैसे कि फिश होती है, ठीक है, जब हम फिश पकड़ते हैं, मछुआरा जब फिश को पकड़ने जाता है, तो फिश की जो रियल डेप्थ होती, लेकिन वो रियल डेप्थ पे हमें दिखती नहीं है, होती है रियल डेप्थ पे ही होती है, लेकिन वो हमें एपरेंट डेप्थ पे दिखती है। थोड़ा समझते हैं, जो पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ये रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ क्या होता है, ये हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो ये हमने एज्यूम कर लिया, ये है हमारा वाटर यहाँ पे, और जो यहाँ है वो है हमारा एयर, ठीक है, या फिर मीडियम 1, और इसको हमने मान लिया मीडियम 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक मछली है, ठीक है, फिश है, या फिर मान लिया यहाँ हमारा एक पत्थर पड़ा हुआ है, क्या है, हमारा एक स्टोन है, ठीक है, ये क्या है, स्टोन है। और ये क्या है, ये है आपका इंटरफेस। जब रिफ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था इंटरफेस, ठीक है। तो और ये चीज क्या है, ये है आपकी नॉर्मल। बात समझ में आ रही है। ये वैसे मैं अभी इरेज करूंगा जब डायग्राम बनाऊंगा, तो ये चीज आई होप सबको पता हो, ठीक है। तो इस स्टोन को हमें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, इस जगह पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये आई है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से देख रहा है, ठीक। तो इसको ये पत्थर यहाँ नहीं दिखेगा, इसको ये पत्थर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, ठीक है, ये पत्थर इसको दिखेगा कुछ यहाँ पे, इस जगह पे, आई मान लिया, ठीक है, ये पत्थर इसको कुछ इस जगह पे दिखेगा। क्यों दिखेगा वो समझते हैं, पहले समझते हैं, फिर इसका एक डेरिवेशन करेंगे कि एपरेंट डेप्थ या फिर रियल डेप्थ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो पूरा यहां तक है, जहां तक स्टोन आपका पड़ा हुआ है, इस चीज को हम बोलते हैं क्या, इस चीज को हम बोलते हैं एपरेंट, सॉरी नॉट एपरेंट, रियल डेप्थ। इस चीज को हम बोलते हैं रियल डेप्थ। समझ में आ रही है। थोड़ा ज्यादा इधर हो गया, मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूं। अभी क्लियर है, चलो ठीक है। ये होती है आपकी रियल डेप्थ। लेकिन जो आपका ये वाला पोर्शन है, नहीं भाई ऐसा मत कर, जो आपका ये वाला पोर्शन है, मतलब कि इतनी इतनी यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं क्या, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ठीक है, DEPTH, एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो इस रियल डेप्थ और यहां तक का एक शिफ्ट आया, इस चीज को, ये जो डिस्टेंस, ये जो डिफरेंस आया, ये इसको हम बोलते हैं क्या, शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक है। चलो ये तो सब सारी चीजें सर आपने बता दी, अब मेरे को ये बताओ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आई होप क्लियर होंगे। तो भी थोड़ा सा एक अलग डायग्राम बनाते हैं, उसमें बताते हैं। मान लिया भाई यहाँ पे तुम्हारा पानी भरा हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है।
अरे भाई ये नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से रेज जाती है इस तरीके से ऊपर, ठीक है, और एक डॉटेड लाइन जो कि है हमारी नॉर्मल, ये चीज, ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल लाइन, नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी आंख है, ठीक है, यहाँ पे आदमी बैठ के मस्त आराम से देख रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस बंदे ने, यहां से जब हमने देखा, यहां से जब हमने देखा तो यहां से इस पत्थर से एक लाइट जाती है, एक तो ये नॉर्मल, ये तो ये बिल्कुल नॉर्मल चली जाती है, मतलब इधर से जाएगी उधर से वापस आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि अगर लाइट एकदम नॉर्मल से आती है, पास होती है, तो वो अनडेविएट होके बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती और वो सेम पाथ को रिट्रेस करके वापस चली जाती है, ठीक है। यहाँ से और भी और भी तरफ लाइट जाएगी, ठीक है ना, तो यहाँ से मान ली एक लाइट इधर जाती है, थोड़ा उसको और डायग्राम से अच्छे से बना लेते हैं, ये यहाँ से आपकी लाइट कुछ इस तरीके से गई, ठीक है, लेकिन जब ये लाइट यहाँ से जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, ये क्या आपका ये डेंसर मीडियम है और ये है वो रेयर मीडियम है, तो ये जो लाइट है वो बैंड हो जाएगी, लाइट क्या करेगी, ये बैंड हो जाएगी, किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये लाइट क्या होगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई, बात समझ में आई। अब अगर हम इस लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन निकालते हैं, इस लाइट का अगर हम ओरिजिनल डायरेक्शन निकालते हैं या फिर इस लाइट को हम बैकवर्ड थोड़ा सा खींचते हैं तो क्या होगा, ये लाइट कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी, ठीक है, मतलब कि जो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा, ये जो स्टोन है वो हमें यहाँ पे दिखेगा, बात समझ में आ रही है, जो स्टोन है वो हमें यहाँ दिखेगा, इसलिए मैंने बोला इस डायग्राम के हिसाब से हमने इसीलिए बोला कि जो आपका ये वाला डिस्टेंस है यहां तक, इस बाउंड्री से लेके यहां तक, ये क्या है आपका, ये है आपकी रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और जो आपका ये वाला डिस्टेंस है ये चीज है आपकी क्या, एपरेंट डेप्थ, यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट। चलो अब हम यहां समझते हैं कि एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ हम निकालते कैसे हैं। चलो तो अब देखते हैं, ये एक डायग्राम है, मैंने ये डायग्राम एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे पूरा अच्छे से, तो इसका एक डेरिवेशन है वो समझते हैं, ठीक है। इधर क्या है, मीडियम 2 है, या फिर मान लिया इधर वाटर है आपका, डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम है, और इधर क्या है आपका, एयर है जो कि रेयरर मीडियम, क्लियर है। अच्छा अभी मैं कॉन्सेप्ट इसका बता चुका हूँ पहले, अब मैं समझाने वाला हूँ कि आप रियल डेप्थ या एपेरेंट डेप्थ निकालते कैसे या फिर शिफ्ट कैसे निकालते हैं। यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप एपेरेंट डेप्थ निकालो, रियल डेप्थ निकालो या शिफ्ट निकालो, ठीक है। चलो समझते हैं, तो जो आपका ए डैश ओ है, क्या, ए डैश ओ और एन एन डैश, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि ए डैश ओ एंड एन एन डैश, ये क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, आप अपना लिख सकते हो अलग से, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो कि जो आपका किधर, ये ओ बी एन डैश, ठीक है, जो एंगल ओ बी एन डैश, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिख रहा है ना, ओ बी एन डैश, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इसको ऐसे मत लिखो, इसको हम सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, ये क्या है, एंगल आई के बराबर है, क्लियर है चीज। अब एक चीज और देखो, एंगल सी बी एन, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल सी बी एन, ये क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बात समझ में आई। अच्छा अब मैंने बोला कि ए डैश ओ, ठीक है,
और एन डैश ये क्या है, पैरेलल है। अच्छा, और अगर आप ये वाली लाइन देखते हो ए ओ, क्या ए ओ, अब आप इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, चाहे ए ओ ले लो, बी एन ले लो, ए डैश ए ले लो, कुछ भी ले लो, पैरेलल ही होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो ए ओ और आपका बी एन डैश, ठीक है, ये क्या है, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख लो क्या भाई, ए ओ एंड बी एन डैश ये क्या है, ये आपकी पैरेलल है, ठीक है। ए ओ एन बी एन डैश ये आपकी पैरेलल है। अब पैरेलल है तो क्या होगा, ओ बी है, ओ बी ट्रांसवर्सल लाइन है, देखो ना इस तरीके से रहता है। ये आपकी मान लिया दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये वही केस बन रहा है कि जो ए ओ है और बी एन डैश ये पैरेलल है, और जो ओ बी है वो ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालेंगे एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी, मतलब ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, और एंगल ओ बी एन ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, ये क्या हो गया, ये हमारा बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली क्या है, ये आई ए डैश और ये बी एन ये पैरेलल है, और आई ए डैश और बी एन पैरेलल के बीच में जो आई बी है ये क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो यहां से आपका बी आई ए, ठीक है, ये बी आई ए या फिर ए डैश लेते हैं, ये क्या है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो आपका ये बी आई ए डैश और सी बी एन ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक चीज देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए ओ, बी ए ओ ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ से, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए ओ ये वाला, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है बी ए आई या फिर बी आई ए ऐसे पढ़ लो, और ये आपका बी ए ओ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखते हो, और साइन आई इज इक्वल टू, अगर आप निकाल साइन थीटा कितना होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जब आप साइन आई निकालोगे तो वो कितना होगा, बी ए अपॉन ओ बी, मतलब बी ए अपॉन ओ बी। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, आई ए बी ये वाला, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से हमें साइन आर कितना मिल जाएगा, साइन आर मिल जाएगा ए बी अपॉन आई बी, ठीक है, कितना, ए बी अपॉन आई बी। समझ में आ रहा है। चलो अब हमें पता है कि जब हम रिफ्रैक्शन मीडियम इसमें होगा, सो फॉर रिफ्रैक्शन इन दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, रिफ्रैक्शन किसमें, इस वाले मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई। अब साइन आई कितना, अभी हमें पता है ना कि भाई म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे रहता है ना, ठीक है। तो साइन आई, और ये हमने साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू पुट कर लिया, बी ए अपॉन ओ बी लिख लिया, और ये साइन आर का ए बी अपॉन आई बी लिख लिया, ठीक है। ये हो गया आपका बी ए अपॉन ए बी साइन आई, और साइन आर हो गया आपका ए बी अपॉन आई बी, ठीक है। यहां से आपका बी ए और ये ए बी कट जाएगा, बचा कितना आपका आई बी और ओ बी, क्लियर है, आई बी और ओ बी। अब रिफ्रैक्शन हमने मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाला था, ठीक है। हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से जानते हैं कि अगर लाइट जिस डायरेक्शन से, जिस पाथ से आ रही है और जिस पाथ से जा रही है, अगर हम उसका उल्टा कर लें कि जिस पाथ से जा रही है उस पाथ पे तो हम लाइट भेजें, और जिस पाथ से आ रही है उस पाथ से लाइट निकालें, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, इस चीज को हम ओ बी अपॉन आई बी लिख सकते हैं, बात समझ में आई, ओ बी अपॉन आई बी। अब एक चीज देखो कि जो ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल इसके बहुत करीब है, ये जो एन एन डैश है वो ए डैश ओ के बहुत करीब है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है आपकी, इस तरीके का है ये और ये, ठीक है ना। तो कंडीशन सही है ना, कंडीशन कैसी बन रही है, एक तो आपकी वाली लाइन है और ये लाइन इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब जो ये वाली लाइन है आपकी, नहीं दिख रहा, चलो मैं अलग से कर देता हूँ, इधर से बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, ओ बी अपॉन आई बी, ठीक है। अब इधर देखो, ये है आपका ओ बी, ठीक है, और ये है आपका आई बी, इधर गया,
ओ बी अपॉन आई बी। ठीक है, तो पहले इस ओ बी को देखो, इस ओ बी को देखो। ये जो आपका ओ बी है, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो आपका ओ बी है, ये ओ बी, ठीक है, और ये क्या है, ये ओ ए। ठीक है, तो क्या मैं ओ बी को ओ ए नहीं लिख सकता? क्यों? क्योंकि ये जो ओ बी पॉइंट है और ये जो ओ ए पॉइंट है, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में है। ठीक है ना, तो मैं ओ बी को ओ ए लिख सकता हूँ। क्लियर है? ओ बी को मैं यहाँ पे ओ ए लिख सकता हूँ। और ये जो आई बी है, ये जो मेरा आई बी है, ये जो आई बी है, इस आई बी को मैं आई ए लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सिमिलरली जो आई बी है, मतलब ए और बी का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आई बी को आई ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने आई बी को क्या लिखा, मैंने इसको आई ए लिख दिया। विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ये है बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर के। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये जो ओ ए और आई ए है, आ गया, ये जो आपका ओ ए और ये आई ए है, मैंने क्या बताया था अभी पिछली उसमें, ऐसे है। देखो, ये जो पॉइंट है आपका, ये मान लिया ओ है और ये है ए और ये है आई। ठीक है, अब क्या है, ये जो आई ए है वो तो है आपकी कौन सी, अपेरेंट डेप्थ, और जो आपका ये ओ ए है, ये क्या है, ये है आपका रियल डेप्थ, और ये है आपकी एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो वही मैंने बताया यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, ओ ए अपॉन आई ए। तो हम इसको इसको आप लिख लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, अब वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया, ओ ए अपॉन आई ए। ठीक है, अब ये जो ओ ए था, ओ ए था उस डायग्राम से, ओ ए ये क्या था आपका, ये था आपका रियल डेप्थ, तो ये हो गया आपका रियल डेप्थ। और आई ए कितना है, एपरेंट डेप्थ, ये कितना हो गया आपका, एपरेंट डेप्थ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, अगर आप यहाँ से एपरेंट डेप्थ निकालने को आ जाए तो क्या लिखोगे आप, तो लिख दोगे आप कि भाई एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू आर बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ तो कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, अभी अगर मुझे यहाँ से शिफ्ट निकालना है, यहाँ पे शिफ्ट कितना हुआ, तो शिफ्ट कितना हुआ भाई, कितना हुआ यहाँ से शिफ्ट, तो यहाँ से पहले रियल डेप्थ निकालो, इस जगह से आप रियल डेप्थ निकालो। यहाँ से हमने एपरेंट डेप्थ निकाल ही लिया है, तो शिफ्ट कितना था, यहाँ से अगर हम शिफ्ट निकालेंगे, शिफ्ट, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ऐसे क्या, ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चल अब अपन एक चीज और देखते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या है, उसको इतना, उसमें इतना मैथमेटिक्स नहीं है, कि बेंडिंग ऑफ उसका जो भी आप स्टिक डालते हो, बेंडिंग ऑफ स्टिक अंडर वाटर। ठीक है, क्या रहता है इस तरीके से, ठीक है ना, मान लिया भाई ये है आपका वाटर, बहुत सिंपल वे में समझो, वाटर, ये है आपका एयर। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, ये स्टिक आपने डाली। ठीक है, अब स्टिक, ये क्या आपका रेयरर मीडियम और ये आपका डेंसर मीडियम। अब स्टिक क्या करेगी, स्टिक थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, डायग्राम उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, मान लिया ये है आपकी स्टिक। ठीक है, आपने स्टिक डाली, अब इस स्टिक का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, इस स्टिक का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो कुछ ये है, ये इस स्टिक का ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन हमें स्टिक दिखती कैसे है, ये हमें स्टिक दिखेगी कुछ इस तरीके की, इस तरीके, मतलब कि इसने क्या किया कि बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, ये रेयरर मीडियम था, जब लाइट आई तो ये डेंसर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम तो ये है, डेंसर मीडियम में अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा उधर चली गई। तो यही रीजन है कि जब भी कभी आप सिंपल सी भाषा में लिखोगे, जब भी कभी आप कोई भी स्टिक डालते हो या कुछ भी आप पानी में डालते हो, तो जब हम उसको देखते हैं तो हमारी जो जो लाइट रहती है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है।
उस डेंसर मीडियम के जाने की वजह से वो जो स्ट्रिक होती है, जो भी हम मटेरियल डालते हैं उसमें, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमें वो टेढ़ी दिखती है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी सी शॉर्ट दिखती है, ठीक है ना, थोड़ी सी छोटी दिखती है। अच्छा,